हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओन पैसिव के। सबसे पहले बात करेंगे कि ओन पैसिव का क्या सिंगल प्रोडक्ट कैन चेंज आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ एक सिंगल प्रोडक्ट चेंज कर सकता है। एक सिंगल प्रोडक्ट ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। दूसरा हम बात करेंगे कि ओ कनेक्ट ही क्यों परचेज करेंगे लोग, कि ओ कनेक्ट में ऐसी क्या खूबी है कि ओ कनेक्ट को ही परचेज करेंगे। दूसरा ये है कि जो फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं लोगों को, फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में फाउंडर क्या सोचता है। तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओ कनेक्ट का जो प्रोडक्ट आएगा तो उसमें यह है कि बेस्ट फीचर्स डाले गए हैं। जो अभी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनसे बेस्ट फीचर इसमें हम मान के चल रहे हैं कि इससे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि कोविड से पहले अगर आप देखेंगे ऑनलाइन कितनी चीज़ें होती थी और कोविड के बाद ऑनलाइन का कैसा बूम आ गया। तो सब कंपनियां इस तरह के मार्केट में उतरना चाहती है कि ऑनलाइन उनकी रीच लोगों तक या कस्टमर तक हो जाए। हर कंपनी का अभी फोकस यही है कि ऑनलाइन। अभी आपने देखा होगा कि जैसे कोविड से पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं होते थे, अब तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन हो। आप बस की टिकट भी लेते हैं वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आप छोटे से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से कर सकते हैं। ये चीज़ हुई है। पहले देखिए, कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासों का कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत कम था, और कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासों का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पहले आप जैसे कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता था। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब जो मीटिंग होती हैं या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो घर बैठे भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। तो हर कंपनी का फोकस, जो भी IT कंपनी इस फील्ड में है, वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक उनकी रीच हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आ जाएं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा एक तरह से मार्केट को कैप्चर कर सके, मार्केट शेयर उनके पास ज़्यादा हो। तो सभी कंपनियां इस तरह आजकल सोच रही हैं। जो चीज़ें पहले ऑनलाइन नहीं होती थी अब वो सब चीज़ें ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो सब कंपनियों का मानना ही है। तो सब कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को इम्प्रूव कर रही है। इसी में ही एक कंपनी आई है ओन पैसिव, जो अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है ओ कनेक्ट। तो आप ये देखेंगे कि ओ कनेक्ट जो कंपनी लेके आ रही है उसमें फीचर्स क्या हैं। एक तो 10,000 लोग एक साथ उसमें जुड़ सकते हैं, इस तरह की कैपेसिटी है। हाई रेजोल्यूशन वाली क्वालिटी है उसमें, पिक्चर क्वालिटी बहुत एक्स्ट्रा, एक तरह से कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसमें आ रही है। तो इतने फीचर्स डाले गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है मार्केटिंग उस लेवल पे इस प्रोडक्ट की हो रही है कि जिस दिन ये मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो एक तरह से अपने अलग लेवल पे ही चीज़ें लेके जाएगा। दूसरा दोस्तों, फाउंडर्स हैं 14 लाख फाउंडर। तो 14 लाख फाउंडर ओ कनेक्ट को परचेज क्यों करेंगे, ये सवाल उठता है हमारे मन में। तो इसका आंसर क्या होगा, एक या तो वो कमीशन कमाने के लिए खरीदेंगे या पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे। अब पर्सनल यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल यूज के लिए कितने कम लोग उसे परचेज करेंगे। तो मैक्सिमम जो लोग बाई करेंगे उसे कमीशन अर्न करने के लिए ही बाई करने वाले हैं। तो आप ये देखिए चलिए, क्योंकि ये देखिए आप AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आप ये मान के चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक तरह से बेस्ट क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। और जब प्रोडक्ट हमारे सामने होगा तो शायद हम उसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे और चीज़ें बेहतर समझ पाएंगे। अब कैपेसिटी की बात की जाए तो 10,000 लोगों की कैपेसिटी इसमें है। और जो कंपनी अभी लेके आ रही है वो एक तरह से ज़्यादा, जो 10,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं वही एक तरह से वो कैटेगरी लेके आ रही है। फिर धीरे धीरे कंपनी क्या करेगी, अपनी रीच और बढ़ाएगी। जैसे 500 लोग, 1000 लोग, तो इस तरह के लोग वो भी कैटेगरी लेके आएगी, जिससे कम के पैकेज होंगे, वो कम प्राइस के पैकेज होंगे, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके। दोस्तों, आप ये देखेंगे कि मतलब कितना बदलाव हुआ है चीज़ों में। तो कंपनी हमेशा फ्यूचर विजन, आगे का विजन जो है वो लेके चलती है कि आने वाले टाइम में क्या बदलाव हो सकते हैं। आप देखेंगे कि व्हाट्सअप 4 साल पहले, 5 साल पहले आप देखेंगे व्हाट्सअप का कोई मतलब यूज़ नहीं था, कुछ ऐसा व्हाट्सअप का मतलब कोई लोग जानता नहीं था इतना। और अब आप देखेंगे हर किसी के मोबाइल में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज है। ये होता है कि कैसे पता चलता है लोगों को और कैसे ये टेक्नोलॉजी एक से दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। तो वो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज़्यादा है। दूसरा, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? हर आदमी के लिए फाइनेंशियल गोल अलग अलग है। किसी को मकान बनाना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को अपना कर्ज चुकाना है और किसी को कुछ और लग्जरी लाइफ जीनी है। तो इस तरह की गाड़ी खरीदनी है, तो वो चीज़ें करना चाहता है। हर आदमी की लाइफ के फाइनेंशियल गोल भी अलग अलग हैं। जैसे हमारे पर्सनल गोल अलग होते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियल गोल भी अलग अलग हैं। तो लग्जरी लाइफ का भी आप कहेंगे हर आदमी की एक तरह से जीना चाहता है और उसके गोल अलग अलग सेट हैं। तो जिससे वो जिसको फाइनेंशियली फ्रीडम नाम देता है, मतलब एक तरह से उसकी जो लाइफ है वो आराम से गुजर जाए। तो इस तरह वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो चाहता है कि वो एक ऐसा ट्रैक मिल जाए, उसे एक ऐसा पाथ मिल जाए जिससे कि वो अर्निंग कर सके, उसकी अर्निंग आती रहे, उससे लाइफ में किसी तरह की टेंशन ना हो। ये सेम चीज़ एक फाउंडर ओन पैसिव के साथ चाहता है। जब से वो ओन पैसिव के साथ जुड़ा है तब से वो ये चीज़ें मान के चल रहा है कि ये कंपनी उसे फाइनेंशियली फ्री कर देगी, फाइनेंशियली फ्रीडम दिला देगी, उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का फाउंडर सोचता है। तो कंपनी को दोस्तों इस चीज़ में ये चीज़ है कि कंपनी जो प्रोडक्ट लेके आ रही है वो मानते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है। पर हमें अभी जो कन्फ्यूजन है, हमें किसी कन्फ्यूजन पे अभी नहीं जाना चाहिए जब तक कि कंपनी से कोई रिटर्न में या ऑफिशियली कोई हमें एक तरह से डेटा अवेलेबल ना हो जाए कि कितना कमीशन मिलेगा, कम मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। तो सारी चीज़ें जब तक बैक ऑफिस पे हमको ना दिख जाए या मिस्टर एस हमको एक तरह से रिटर्न में ना दे दें चीज़ें, तब तक हमें उन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंपनी बड़े हार्ड वर्क के साथ काम कर रही है और हम मान के चलते हैं कि कंपनी अच्छे प्रोडक्ट लेके आने वाली है। कि देखिए, जब तक हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आया तभी मार्केटिंग का इतना ज़्यादा बूम है, आप एक तरह से कह सकते हैं। और जो प्रोडक्ट बताए गए हैं, अगर उस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस लेवल पे ग्रोथ करने वाली है। तो कंपनी का ये हमें किसी चीज़ पे अभी ध्यान नहीं देना है, हमें ऑफिशियल डेटा पे ध्यान देना है कि ऑफिशियली हमें क्या अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। और फाउंडर्स को अभी थोड़ा पेशेंस बना के इसीलिए रखना है। देखिए, फाउंडर्स के मन में थोड़ा सा अभी एक तरह से डिमोटिवेट भी हुए, कंफ्यूजन भी है थोड़ा। तो कंफ्यूजन की क्लियरिटी के लिए हमें सिर्फ बैक ऑफिस पे ध्यान देना होगा और मिस्टर एस की बातों पे ध्यान देना होगा। नहीं तो आप देखेंगे कि अगर 10 लोग बातें करते हैं तो हर किसी से आप अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी, नई नई बातें सुनने को मिलेगी। तो सिर्फ आप डेटा पे और रिटर्न पे आपको जो मिलता है उसी पे ध्यान दीजिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाइए। दोस्तों, यही मुझे बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।